बिजनेस के एक्सपेंशन मोड के बारे में कि किस तरह से बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, मैंने आपसे कहा था लिखे वर्ष 1998। वर्ष 1998 में एक व्यक्ति ने अपना करियर शुरू किया और करियर शुरू करने के लिए बहुत सारे लोग मानते हैं कि पूंजी की समस्या व्यापार को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में जब व्यापार शुरू किया तो उनके पास भी पूंजी नहीं थी। 90% लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैंने जीरो से शुरू किया। अरबोपति भी बेटा यही कहता है कि सर मैंने जीरो से शुरू किया। अब वो जीरो का लेवल क्या है वो आप अंदाजा लगा नहीं सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने जीरो से शुरू किया, और किसी से भी पूछ लो 90% लोग यही कहते हैं मैंने जीरो से शुरू किया। एक्चुअल जीरो में शुरू करना क्या होता है? जहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, कोई फाइनेंस नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, कोई टूल नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है जहां से आप डेवलप करना शुरू करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को सब कुछ मिलता है, उसके बाद भी कहते हैं जीरो से शुरू किया, और ये गलत बात है जो कहते हैं जीरो से शुरू किया। दोस्तों वर्ष 1998 एक लड़के ने 12वीं पास की। क्या एजुकेशन? 12वीं। हम में से बहुत सारे लोग मानते हैं कि हाई एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू डू अ मोर बिजनेस, और हाई एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू डू द बेस्ट अचीवमेंट। वर्ष 1998 में एक लड़के ने 12वीं पास की, और 12वीं पास करने के बाद उसने सोचा कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। और कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या चाहिए? फी। डिपॉजिट करने के लिए क्या चाहिए? फी। उस लड़के ने अपने पिता से बात की कि सर पापा मैं आगे एजुकेशन लेना चाहता हूं, मुझे पैसे चाहिए। और उसके पिता ने पूछा बेटा कितने? तो उन्होंने कहा पापा 6,500। आप समझ रहे हैं, वर्ष 1998 और 6,500 रुपए। तो उसके पेरेंट्स ने कहा, उसके पिता ने कहा कि बेटा 6,500 तो मेरे पास नहीं है, तू मेहनत कर ले, कोशिश करते हैं अगर 6,500 रुपए इकट्ठे हो गए तो जरूर मैं तेरा कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा। मतलब प्रोबेबिलिटी 50-50, या तो एडमिशन हो जाएगा या एडमिशन नहीं होगा, और 3 महीने का समय तेरे पास है। 3 महीने बाद एडमिशन होना था। तो उसने कहा मेरे पास 3 महीने का समय है, पैसा है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास एक टारगेट है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। सिर्फ एक ही टारगेट था जीवन का कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसने पूरी मेहनत करके काफी लोगों से कांटेक्ट किया कि सर मैं ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूं, सर मैं ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूं। 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, अपने पूरे ब्लॉक के जितने सेंटर थे सभी सेंटर से बात की, और किसी ने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, क्योंकि मात्र 3 महीने पहले वही उन्हीं ट्यूशन में ट्यूशन पढ़ा करता था। और टीचर्स ने कहा कि हम अपॉर्चुनिटी तो एक्सपीरियंस टीचर को देते हैं, ऑलरेडी हमारे पास फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और बेटा अभी तो तुमने ही 12वीं पास की है तो तुम कैसे पढ़ाओगे? उसने कहा सर मेरे अकाउंट्स में 98% मार्क्स आए, और मैं इतना तो पढ़ा सकता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा 18वें नंबर ले आए। उन्होंने कहा एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। प्रोफेसर एक्सपीरियंस तो कहीं तो जीरो से शुरू होगा। किसी ने उसको मौका नहीं दिया। एक दिन एक इंस्टीट्यूट से कॉल आई कि हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमारे सेंटर पे 2 नए स्टूडेंट्स आएंगे, क्या आप उन्हें पढ़ाएंगे? ही सेड यस। 2 क्या सर, 1 बच्चा होता उसको भी पढ़ाता, लेकिन आपने मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों दी? उन्होंने कहा हमारे इंस्टीट्यूट का जो प्रोफेशनल टीचर है, जो एक्सपीरियंस टीचर है, वो ये कहता है कि 20 बच्चों से कम का बैच में लेता नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है। ऐसा था या नहीं? ऐसा होता है नहीं? हम में से बहुत सारे लोग भी अपने बच्चों को ऐसे टीचर से पढ़ाना पसंद करते हैं जो पहले से एक्सपीरियंस्ड हो, जिसमें कम से कम 5 साल तक बच्चों को पढ़ाया हुआ। तो उस लड़के ने कहा, उस मैडम ने कहा कि मैं आपको अपॉर्चुनिटी इसलिए दे रही हूं क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए दूसरा टीचर तैयार ही नहीं है। आप आओ और ट्रायल क्लास लो, अगर अच्छा लगेगा तो बच्चा एडमिशन लेगा। उसने कहा मैडम मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि जीवन का पहली अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, मैं इसको अचीव करके दिखाऊंगा। उस बच्चे ने वहां पर ट्यूशन क्लास ली, और उन दोनों स्टूडेंट ने नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले लिया। और जैसे एडमिशन लिया तो वो टीचर, वो लेडी सरप्राइज हो गई कि यार एक लड़के ने अपने से 3 महीने छोटे कम ज्यादा बच्चों को जब पढ़ाया तो उन्होंने एडमिशन ले लिया। और एडमिशन लेने के बाद बाकी स्टूडेंट्स ने कहा कि हम भी इन सर की ट्रायल क्लास अटेंड करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा मैडम आप भेज दीजिए। जो 20 साल पुराना एक्सपीरियंस टीचर था, उसके स्टूडेंट जब उसकी क्लास में आए तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने टीचर से छोड़ के उससे पढ़ना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करते करते वो 2 बच्चों का बैच 20 बच्चों के बैच में कन्वर्ट हो गया। अगले 1.5 महीने में उसने 15,500 रुपए इकट्ठे किए और तुरंत अपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कुछ समय बाद कॉलेज में जब एग्जामिनेशन आए तो उसको लगा कि अब तो एग्जाम है, या तो मैं अपनी स्टडी करूंगा या बच्चों को पढ़ाऊंगा। उसने पढ़ाने के लिए अपने दोस्तों से संपर्क किया कि मेरे स्टूडेंट्स को आप पढ़ा दो, अभी मेरे एग्जाम है।
और उसने कहा कि मैं आपको एक परसेंटेज दूंगा, 80% आपका होगा, जो बैच आप पढ़ाएंगे 20% मैं दूंगा। उसने कहा फाइन, और उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना वहां पर शुरू कर दिया। एग्जामिनेशन देने के बाद उस लड़के को एक फार्मूला समझ में आया कि जब मैं खुद पढ़ाता था, ध्यान से सुनना, जब मैं खुद पढ़ाता था तो 80% 100% कमाता था, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो मैं 20% कमा रहा हूं। मतलब बिना किए भी 20% कमाया जा सकता है। और उसने सोचा कि क्यों ना मैं 5 बैचेस बना लूं और 20% सबसे लेना शुरू कर दूं, तो मुझे 100% इनकम आ जाती है और उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल फ्री रहता हूं। दैट मीन्स इफ यू आर अ बेस्ट ड्राइवर इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बेहतरीन ड्राइवर भी केवल एक समय पर एक गाड़ी चला सकता है। ऐसा है नहीं? कितने लोग 2 गाड़ी चला लेंगे एक साथ? नहीं, मैं भी नहीं। विश्व का सबसे बेहतर व्यक्ति भी एक समय पर एक ही गाड़ी चला सकता है। इफ यू आर अ बेस्ट ड्राइवर इन द वर्ल्ड, यू कैन ड्राइव 1 कार एट अ 1 टाइम, बट इफ यू आर अ बेस्ट मैनेजर टू मैनेज द टीम ऑफ ड्राइवर, यू कैन ड्राइव thousands of cars without involving yourself. उस बच्चे को समझ में आया कि मैं ना पढ़ा के, केवल नंबर ऑफ बैचेस ज्यादा बना के और बैचेस और टीचर्स को मैनेज करके 100% भी कमा सकता हूं। केवल मुझे एक्सपेंशन पर जोर देना है। एक सेंटर के बाद उसने दूसरा सेंटर बनाया, दूसरे सेंटर के बाद तीसरा इंस्टीट्यूट बनाया, चौथा इंस्टीट्यूट बनाया, और जब तक वो बच्चा ग्रेजुएट हुआ, 12th पास के बाद, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद, जब तक वो बच्चा ग्रेजुएट हुआ, तो अगले 3 साल में उसने अपने राज्य में 5 इंस्टीट्यूट बना लिए और उन 5 इंस्टीट्यूट की इनकम उस 20 साल एक्सपीरियंस्ड टीचर की इनकम से कई गुना ज्यादा हो गई। उसको ये समझ में आया कि एक्सपेंशन मोड क्या होता है। अभी तो ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुई है, वही समझ में आ गया कि एक्सपेंशन क्या होता है और एक्सपेंशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन है। और धीरे धीरे करते करते लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया, एक्सपेंशन को डिवाइड करना शुरू किया, मल्टीप्लाई करना शुरू किया। बिजनेस में अच्छा मार्जिन है तो विश्व में कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस को एक्सपेंशन में लाने से नहीं रोक सकता। अगर आपको एक्सपेंशन का तरीका पता हो कि बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करना है, तो जरूरी नहीं है कि आपको अपने जीवन के 11 साल एक्सपेंशन में लगाने पड़े। आप पहले दिन से ही एक्सपेंशन पर काम कर सकते हैं। इतना एक्सपीरियंस करने के बाद, वर्ष 1998 से 2007 तक करने के बाद, बहुत सारा सिस्टम समझ में आया कि फ्रेंचाइज कैसे होता है, डीलर कैसे बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनता है। ठीक इस तरह के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक व्यक्ति ने कहा कि सर ये प्रोग्राम सुन के बड़ा मजा आया, ये प्रोग्राम देख के बड़ा मजा आया कि कैसे बिल्डिंग बनती है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। ऐसे होता ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता चला जाता है फिल्मों में। उसने कहा सुन के बड़ा मजा आया, सुन के बहुत समझ में भी आया, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। मैंने उनसे पूछा आपकी इंडस्ट्री मुझे बताइए। उसने कहा हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक्सपेंशन करने के लिए बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए होती है। मैंने कहा कितनी? फिर कम से कम 10 करोड़ रुपए। मैंने कहा सर एक्सपेंशन करने के लिए 10 करोड़ नहीं चाहिए। हाँ हो सकता है पहला सेटअप बनाने के लिए कई करोड़ रुपए चाहिए हो। उन्होंने कहा सर फिर आपको कुछ नॉलेज ही नहीं। मैंने कहा सर पूरे इंडिया में मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं और मुझे पता है एक्सपेंशन कैसे होता है। उन्होंने कहा सर पहला सेटअप बनाने के लिए तो पैसे चाहिए। मैंने कहा अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंशन से बिजनेस शुरू कर दें और बाद में पहला सेटअप बना लें तो क्या संभव है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है, लेट्स हैव अ चैलेंज। आई विल कम इन योर इंडस्ट्री एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सपेंशन, then I will start setup, then I will install complete infrastructure and machinery. He said it's opposite. ऐसा संभव ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी इंडस्ट्री बताओ। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी, अगर मैं आपको नाम लूंगा आप में से हर व्यक्ति जानता होगा और हर व्यक्ति कहेगा यस आई नो, जिंदल स्टेनलेस स्टील। कौन व्यक्ति नहीं जानता जिंदल का? आप में से हर व्यक्ति जिंदल का नाम जानता होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी जिंदल कंपनी में मैं काम करता हूं और जिंदल कंपनी ने एक्सपेंशन मोड में आने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च की एडवर्टीजमेंट में अपने एक प्रोडक्ट के ऊपर, और 5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी उनका एक्सपेंशन नहीं हुआ। इतना एक्सपेंशन नहीं हुआ जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्सपेंशन तो हुआ लेकिन उस एक्सपेंशन की जो टर्नओवर है वही 2 करोड़ रुपए आई, एक्सपेंशन करने में 3 करोड़ का घाटा हो गया। मैंने पूछा क्या बनाती है जिंदल कंपनी? उन्होंने कहा जिंदल कंपनी बनाती है स्टेनलेस स्टील मॉडल किचन। मैंने कहा मैं अगर इस इंडस्ट्री में आ जाऊं तो? उन्होंने कहा सर आप आओ, आपका वेलकम है, कुछ करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर मुझे यह पता है कि बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करते हैं और फ्रेंचाइज कैसे बेचते हैं।
उन्होंने कहा सर यहाँ की शुरुआत ऐसे नहीं होगी, फ्रेंचाइजी से नहीं, पहले सेटअप चाहिए। देन आई मेड अ फ्रेंचाइज प्रपोजल। क्या बनाया मैंने? फ्रेंचाइजी प्रपोजल। और उसको एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया, पूरे इंडिया में एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। और दोस्तों आप जानते हैं कि आप में से हर व्यक्ति को यह पता है कि अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं तो आपके आसपास के लोग कभी भी आपको नहीं सक्सेस होने देंगे। वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे एक्सपेंशन नहीं होता, ऐसे सेटअप नहीं बनता। लेकिन जितने लोग दूर के थे, चेन्नई वाले, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, सभी लोगों को लगा कि दिल्ली की कंपनियों ने एक्सपेंशन के लिए बुलाया और दिल्ली में उन्होंने आके मीटिंग करना शुरू किया और एक व्यक्ति को प्रपोजल दिया, दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल दिया। मैं लगातार जब तक प्रपोजल देता रहा, जब तक मुझे पहला फ्रेंचाइजी नहीं मिल गया। पहले फ्रेंचाइज से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लिया, दूसरे फ्रेंचाइज 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लिया, तीसरे फ्रेंचाइज 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लिया। ऐसे करते करते पूरे इंडिया से केवल 3 महीने में लगभग 2.5 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट इकट्ठा किया। उस इन्वेस्टमेंट से पहला सेटअप बनाया और पहला सेटअप बनाने के बाद तुरंत एडवर्टीजमेंट दिया। एबीपी, आज तक, न्यूज 24, IBN 7, NDTV प्रॉफिट, टाइम्स नाउ, इन 8 चैनल पर एडवर्टीजमेंट देने के बाद पूरे इंडिया से इन्वेस्टर्स मेरे पास आने लगे और उन पैसे से मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। जब पहले सेटअप का इनोवेशन किया, उसी पहले 3 महीने में 5 नए बड़े शोरूम दिल्ली के मैंने बनाए और करते करते सन 2016 में मेटास ओवरसीज लिमिटेड की स्थापना की, जिसके पूरे भारत में 26 से अधिक एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज शोरूम है और हर शोरूम अपने जोन का बिगेस्ट शोरूम कहलाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ बिजनेस सिस्टम। अगर आपको ये पता हो कि अपने बिजनेस को एक्सपेंशन में कैसे लाना है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी पूंजी है, आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास कितनी फंडिंग है, आपके पास कितने लोग हैं। केवल फॉर्मूले को इंप्लीमेंटेशन करके आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं।